दिव्य धरा बुंदेलखंड ने तीर्थ सुपावन पाया है। जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है। जिनका कोई नहीं जग में, उनका है बागेश्वर श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे। हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी। महिमा निराली ऊंचा नाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक। दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक। दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। मारुत सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है, सद्गुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती। पूरे करते भक्तों के अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती। पूरे करते भक्तों के अरमान रे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी। मन में समाए प्रभु राम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। है अविनाशी परम प्रतापी, तुम हो भक्तों के उद्धारक। जिसको मिले तुम्हारे दर्शन, उसका धन्य हुआ है जीवन। तुमने कर दी मुश्किल
मुश्किल राहें आसान रे। जिसको मिले तुम्हारे दर्शन उसका धन्य हुआ है जीवन, तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। जय कपीस हितकारी, वायुपुत्र दुखहारी, मन में तुम ही हो आठों याम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां, वंदे गुरु परंपरां, वंदे गुरु परंपरां। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवन कृशाणुज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। साधु जी, अरे जरा जोर से तो बोलो। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? गर्मी नहीं लग रही है? लग रही? और भूख कड़ गई? तोरे कक्का को लगने का कर दे तेज। आज हम आप सब पुनः द्वितीय दिवस के दिव्य दरबार में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा में पावन तीर्थ बागेश्वर बालाजी की कृपा से, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की महती कृपा से बुंदेलखंड के टीकमगढ़ की धरा भूमि पर उपस्थित होकर के बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद हम आप सब अपने मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए पाने के लिए और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा को पाने के लिए बैठे हैं। आज जो भी पंडाल के अंदर, सामने की छतों पर, बाहर मैदान में, धूप में जो भी आज विराजमान, जो जहां विराजमान है, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा की इस पावन गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो और जो मनोभाव लेकर के आप आए हो, जो अर्जी लेकर के आप आए हो, बालाजी की ऐसी कृपा हो बे, जाओ आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ आपके ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे।
जाओ, आपके घर के और आपके जीवन की जितनी अलाय बलाय है सब आज से ही बालाजी के चरणों में बंध जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम सीताराम। देखो, पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, जिन्हें लगता भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है, ऐसे लोगों के लिए पर्चा है। बाकी जो जो भी विराजमान है, आपका पर्चा बने या ना बने, आपका मिलना होवे या ना होवे, अगर आप दरबार में विराजमान हो गए, लहसुन प्याज मांस मंदरा आपने बंद कर दिया, पेशी करना प्रारंभ कर दिया, इतने में ही बालाजी की कृपा हो जाएगी। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं रखते, लेकिन एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान देते हैं। और हम आपको बता दें, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के अलावा दुनिया में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। और मेरे पागलों, एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक और विनम्रता पूर्वक हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास आ पाओ, नजदीक में बैठ पाओ या ना बैठ पाओ, ये आपके लिए होगा कि हमारा पर्चा नहीं बना तो कृपा नहीं होगी। याद रखना, हवा और कृपा दोनों दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दोनों होती जरूर हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हमको गुरुजी ने बुलाया नहीं, हमारी बात नहीं सुनी, या हमको पर्चा बना करके नहीं दिया तो शायद हमारा काम नहीं होगा। ये तुम्हारा ऐसा मानना है। हम तुम्हें बड़ी विनम्रता पूर्वक उस गद्दी की, जिस गद्दी पर 3 पीढ़ियां गुजर गई दरबार लगते लगते, जहां हर महीने लाखों लोग आते हैं, हमारे दादा गुरु जी ने भी जहां दरबार लगाया, हमारे दादा गुरु के पूर्व में भी एक सिद्ध संत ने दरबार लगाया। 3री पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने बहुत नजदीक से अनुभव किया, हमने बहुत नजदीक से देखा और बालाजी के प्रत्यक्ष प्रमाण को समझा है कि आज तक जो भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में भाव पूर्वक आया, वो कभी खाली हाथ वहां से लौट कर नहीं आया है। हाँ, देर लगती है, देर लगना भी चाहिए। कोई बहुत पुराना कपड़ा गंदा हो और तुम सोचो कि एक बार के सर्फ एक्सल में स्वच्छ हो जाए, असंभव है। जितना गहरा दाग होगा उतना ज्यादा सफाई मांगेगा। उसी प्रकार तुम्हारा जितना बड़ा संकट होगा उतनी से बार तुमको ज्यादा संकट मोचन के द्वार पर जाना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हनुमान जी तो सब जगह हैं, आपके बागेश्वर धाम भटकने की क्या आवश्यकता है? तो बात भी बहुत लॉजिकली है। क्यों जरूरत है धाम जाने की? देखो, गाड़ी चलाते चलाते टायर पंचर हो जाए, अब बिना हवा के टायर चल नहीं सकता, गाड़ी चल नहीं सकती टायर के बिना। तो क्या किया जाए? हवा भरनी है, और हवा तो सब जगह है। अब तुम्हारा टायर पंचर हो गया है और तुम टायर खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, तो क्या हवा भरेगी? नहीं भरेगी। उसके लिए आपको एक दुकान पर जाना पड़ेगा, फिर विशेष यंत्र के माध्यम से आपके टायर में हवा भरेगी। उसी प्रकार जिंदगी में आपके अगर संकट हैं, तो वैसे तो हनुमान जी सब जगह हैं, पर जहां विशेष रूप से बालाजी की तपस्या संतों ने की है, ऐसे विशेष स्थान पर जाने से आपके संकट भग जाते हैं, संकट मोचन की कृपा हो जाती है। इसलिए
आज के दरबार में जो जो विराजमान है, मेरे पागलों, तुम्हें बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, आज के बाद ही तुम बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ो। हम जिनके नाम से तुम्हारी बातें बता देते हैं, जिनके प्रभाव से तुम्हारे संकटों का रास्ता बता देते, समाधान दे देते हैं, तुम क्यों नहीं उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हो, क्यों माध्यम में पड़े हो? जाओ मंदिर, महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार जाकर के तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम मिले या ना मिले, पर्चा बने या ना बने, आपकी हमसे बात हो या ना हो, आपकी चर्चा जरूर बालाजी से हो जाएगी। और सन्यासी बाबा कृपा करेंगे कि जो जो भाव लेकर के आप लोग यहां बैठे हो, जाओ, आशीर्वाद है वो सब भाव पूर्ण हो जावे। दूसरी बात, हमको और आपको शक्तियां जरूर दिखाई नहीं पड़ रही, बालाजी या सन्यासी बाबा हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की शक्तियों को हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। जो दरबार में आए, आपको लगता है कि हम काश आगे बैठे होते तो शायद पर्चा बन जाता, और जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे हम और आगे बैठे होते तो पर्चा बन जाता। जो बहुत आगे बैठे हैं वो सोच रहे काश हम मंच के ऊपर ही बैठे होते तो पर्चा बन जाता, और जो धोखे से मंच पर खड़े भी हैं वो सोच रहे काश अब हम बगल में खड़े होते। ये भाव है, तृष्णा है, बनी रहती है। जो आगे है उसके पीछे जो बैठा है वो स्वभाव बस आगे आना चाहता है। लेकिन हम आपको बता दें, बागेश्वर बालाजी के दरबार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे अंतिम पंक्ति में बैठना, सबसे अंतिम जगह बैठना, जब बालाजी को लीला करनी होगी। कलयुग में यही बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शोधकर्ता, कल ही एक बहुत बड़ा प्लांटेड व्यक्ति आया था, प्लांटेड, जिसको स्पेशली भेजा ही गया था कि जाओ और बीच दरबार में तुम्हें टोकना है, फिर देखो बाबा बोलता कि नहीं बोलता। उसे ये पता ही नहीं था कि हम बुंदेलखंडी हैं। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। लेकिन खैर वो ठटरी बरवा कर चला गया होगा। चूकते तो हम हैं नहीं हैं, छोड़ते भी नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, ये कितनी अद्भुत बात है। आज तक बालाजी ने, सन्यासी बाबा ने कभी 2 पर्चा नहीं बनवाए प्रारंभ में, एक ही पर्चा बनाते हैं जो अपना दरबार के प्रारंभ में हम लिखते हैं, बालाजी को दिखाते हैं, रख देते हैं। कल पहली बार सन्यासी बाबा ने 2 पर्चा बनवाए, बोले एक और बनाओ। हमने कहा ये किसके लिए है? बोले कोई दिक्कत नहीं तुम रखो। हमें लगा कि कोई आएगा, उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति आएगा, बदतमीजी करेगा, बीच में टोकेगा, ऐसा लिखा था। हमें लगा कोई आएगा, इग्नोर कर देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन हमें पता नहीं था कि सन्यासी बाबा हमसे बड़े वाले। लेकिन उनकी लीला, हनुमान जी की पूंछ रावण की मूंछ हमेशा उखड़ी। हनुमान जी की पूंछ से रावण की मूंछ हमेशा उखड़ी है, चाहे वो कितना भी प्रयत्न कर ले। तो आज के दरबार में जो जो विराजमान है, हम आपको बताएं, जहां आप विराजमान हैं वहीं से सीताराम नाम का जप करो। बिना विलंब किए हुए सन्यासी बाबा का स्मरण करके हम आप सब आज के दरबार को प्रारंभ करते हैं। और द्वितीय दिवस का, विराम दिवस का यह दरबार होगा। इसके बाद पुनः फिर कभी बालाजी ने चाहा तो फिर टीकमगढ़ में बालाजी का दरबार सजेगा। एक बार पूरा आयोजन मंडल, पूरा टीकमगढ़ धन्यवाद का पात्र है, जो इतना विशाल और भव्य आयोजन टीकमगढ़ में हो रहा है। दूसरी बात, स्वार्थी मत बनना कि पर्चा भर के लिए तुम आ गए, कथा के लिए न आओ। इसलिए स्वार्थी मत बनना। अभी कथा कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी। कौन कौन आ रहा कथा में? रोज
कौन कौन आएगा? उठाओ हाथ। बाहर आवाज नहीं जा रही क्या? बस इतने ही जने आएंगे। स्वार्थी हो ना। कुछ तो बैठे हैं कि गुरु जी अब प्रवचन बंद करो, अब पर्चा बनाओ। कुछ तो सोच रहा है कब शुरू हुई है, कितनी देर हो गई, पर्चा शुरू ही नहीं हो रहा। वाह, शुरू करते हैं बालाजी के चरणों में। वही पुरानी बातें हैं कि किसी से मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए किसी को भी आप रुपया मत देना, कोई भी सेवादार बने, क्योंकि आजकल धाम के नाम से बड़ी फ्रॉडगिरी की जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो किसी भी चक्कर में आप मत पड़ना, बालाजी के चक्कर में पड़ना। और जितने भी टीकमगढ़ वाले हैं, हम आपको बता दें, आप सब हमारा ही परिवार हो। टीकमगढ़ से अब एक अलग अपनत्व हो गया है। पिछले साल दूसरे ग्राउंड में कथा थी ना, वो दूसरी जगह थी। अरे भगवान, वो भी नहीं भूलता। वाह, टीकमगढ़ के भक्तिमय शहर, अद्भुत साहब। आइए आइए, ये नेपाल के सांसद जी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल, आइए बैठिए। वैसे इनकी महिमा गाने के लिए, लेकिन ये नेपाल से आए हैं और नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहे, ये हमारी कल्पना है। तो ये भी आए थे कल, कह रहे थे गुरुजी आपको चलना है नेपाल। हमने कहा हम तो चाहे जहाँ चलेंगे। हम आए हनुमान जी, तो जब अंग्रेजन लोग घुस गए तो हमने पूछा एक जनों से, हमने कहा क्यों वहाँ हिंदी बोली जाती है? बोले बोली जाती है। हम कहे तो ठीक है, क्योंकि हमें एक ही प्रॉब्लम है भाषा की। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे लोगों को दिक्कत है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो हमसे लोगों को दिक्कत है। तो जो आज बालाजी के चरणों को स्मरण करते हुए आज से पेशी करना प्रारंभ करेंगे मंगल या शनिवार की धाम की, वो घर पर नारियल बांध करके रख लेंगे बालाजी का। आपकी अगर अर्जी स्वीकार होगी तो स्वभाववश स्वप्न में 2 दिन तक आपको बानर दिखाई पड़ेंगे, बंदर। इसके बाद फिर आपको जो है लगातार पूर्ण पेशी करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, लहसुन प्याज बंद करके अगर आप पेशी करते हैं महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, बिना पर्चा बने ही आपका काम सफल हो जाएगा। और काम सफल होने पर कन्या भोज करा कर जय जय सीताराम। उसके बाद मन कहे, भाव कहे तो जाते रहना। दूसरी बात, घर में बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, अर्जी नहीं लग पाई, एक तो आप सिद्ध अभिमंत्रित भभूति बागेश्वर धाम की ले लीजिए। दूसरा उपाय, नारियल बांधकर पेशी करना प्रारंभ कर दें। और बीमार रोगी के नाम से हम आपको एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। उपाय हनुमान चालीसा का है और बड़ा ही पावरफुल है। चौपाई सब लोग गाते होंगे, आप लोग भी गाते होंगे, पर उसका विधान नहीं जानते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे इस चौपाई का 108 बार पाठ करने से, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की लगाने से, और कटोरी भर गंगाजल रखकर उसमें फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिलाने से दवा असर करने लगती है और रोगी स्वस्थ होने लगता है। तीसरी बात, दूसरा उपाय क्या है? काम सफल नहीं हो रहे, मंगल काज में दिक्कत है, उपद्रव मचा हुआ है,
रुकावट बनी हुई है। आप उपाय सुन लीजिएगा। किष्किंधा कांड की एक बहुत ही पावरफुल चौपाई है और इस चौपाई का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर कोई करता है तो अवश्य ही इस चौपाई के अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और पीपल के पेड़ पर नहीं कर पा रहे तो घर पर बैठ करके कर सकते हैं। और सबके मुंह जबानी चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन इस चौपाई का 108 बार पाठ करने से, 5 आहुति सन्यासी बाबा की नाम की देने से और बीच बीच में बागेश्वर धाम की मंगलवार या शनिवार की पेशी करने से, जो भी कामना को लेकर आप इस चौपाई का जाप शुरू करेंगे तो निश्चित ही वह कामना 21 पेशी पूर्ण होते होते तक उसका रास्ता खुलने लगेगा। और ये हम नहीं कहते, इन उपायों के लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने यह सब प्राप्त किया और उपाय करके फल पाया। चौथी बात, तीसरा उपाय, घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा परेशान कर रही, जिसे नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी कहते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भाव आपको लग रहा तो पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि है भी कि नहीं है। तो उसका उपाय क्या है? उसके चेक करने के अनेक उपाय हैं, लेकिन एक बड़ा ही उत्तम उपाय है कि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं। आप नोट करिए, 5 लौंग लीजिए, फूल लगी भाई। उन लौंगों को अगर घर पर चेक करनी है तो आप द्वार पर बांध दीजिए काले रंग के कपड़ा में। शरीर में आपको अगर अनुभव करना है तो आप काला रंग का कपड़ा लीजिए और कलाई में बांध लीजिए। बांधने के बाद मंत्र नोट करिए, बाद में भी आप सुन लेना। बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। बोलिए, ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को 17 बार या 108 बार बोलेंगे तो आप जो है बोल करके लौंगों का कपड़ा हाथ में बांधेंगे। तो अगर हाथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा पसीना आना लगेगा, चाहे ठंडी हो चाहे जो हो, चाहे एसी में बैठे हो, पसीना आने लगेगा, शरीर में एकदम चींटी सी काटने लगेगी। अगर घर में बाधा होगी तो भयावह, बांधने वाले व्यक्ति को भयावह डरावने स्वप्न आने लगेंगे। उसी दिन से आप समझ जाइए घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब बंद करना है तो क्या करें? अब भाई खोल तो दिया, ये लगातार ना बना रहे, तो अब मोटर बंद करनी है तो क्या करना चाहिए? तुरंत वह कपड़े की लौंगों को लाकर अपने सिर के ऊपर से उतारा करके बहते जल में उनको बहा देना चाहिए। महाराज उपाय क्या है? फिर ये तो अभी आपने पता किया है कि है भी कि नहीं। फिर आपको अपने घर पर जो है हनुमान चालीसा के रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में हनुमान चालीसा के पाठ आपको 100 पाठ करना है 40 दिन तक। और वो ना कर पाओ तो आप बागेश्वर धाम पर मंगलवार को जो बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है
उसमें आकर के बैठ जाओ, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सब बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। और आज हमारा विचार है कि टीकमगढ़ में भी सन्यासी बाबा को प्रार्थना करके जो नकारात्मक ऊर्जा जिन जिन को है उनके लिए आज हम दरबार लगाएंगे। ये उपाय ऐसे हैं जिनमें आपका पर्चा ना भी बन पावे सोई जय। पर देखो अर्जी लगवाना तो बड़ा अनिवार्य है, कुछ जानना है समझना है उसके लिए अर्जी लगवानी। एक बार में ना भी पर्चा बन पाए, यहां नहीं बन पाया, बागेश्वर धाम जाओ। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, तो क्या भगवान तुम्हारे घर के कक्का है कि तुम गाल भी फुला लो गजल भी गा लो। और हम भी आदमी आए, हम कौन मशीन आए कि गुरु जी बैठे रहो तुम। अब हम भी इंसान ही तो हैं, मशीन तो है नहीं कि चलो गुरु जी चार्ज कर दो बैठा दो। अब आगे को लगो हमारा भी बुढ़ापो आ गो। पहले तो खूब जवानी थी तो 18-18 घंटे तक हम बैठे रहते थे एक आसन पर। अब ज्यादा देर बैठते हैं तो जल्दी से सो जाते हैं, और ज्यादा देर बोलो सो पेट कहने लगता गुरु रसगुल्ला लाओ। हाँ इसलिए अब देखो भाई, अब हम भी तो, लेकिन हम एक बात बोलें, आप हमारे हो हम तुम्हारे हैं, हम एक ना एक दिन तुमको जरूर मिलेंगे, पक्का हम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और पर्चा भी बनाएंगे, और आज से तुम मुस्कुराते हुए घर जाना और संकटों को कह देना कि तुम अब भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ आज से बागेश्वर बालाजी संकट मोचन हो गए हैं। और तुम चिंता मत करो, पक्का है, हम तुमको वचन देते हैं कि हम तुमको मिलेंगे भी। और पर्चा देखो, लेकिन उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, तुम्हें आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अर्जी लग ही जाएगी। और जब भी लगेगी, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा कटने वाला नहीं है, जो कह दिया जाएगा वो कटता नहीं। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार ये पर्चा भी हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, जो गद्दी से कह देते हैं वो होकर के ही रहता है। अब लेकिन कोई उपाय ना करे, हमने कह दिया हो कोई उपाय ना करे, दिन भर लगे पग्गा पे पग्गा पिए 6 दिना। मंगलवार हम मोह पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे न कटा है। और फिर कहो गुरु जी काम सफल नहीं हो, न कटा आगी के लाए लुगर के लाए है। अरे ऐसे थोड़ी काम होता है। काम कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, पेशी करनी ही पड़ेगी। आप नियम पालन कीजिएगा, हम आपको वचन देते हैं। लाखों लोगों की बिगड़ी बालाजी ने बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। जाओ, कह दिया सो कह दिया। और 5वीं बात, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। हम जब तक जिएंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क लगेगा, क्योंकि आप लोगों को गौरव होना चाहिए। भारत का एक ऐसा दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार। आज के पहले सनातन धर्म को पाखंडी कहा जाता था, कहते थे कुछ नहीं होता है। पहली बार ऐसे बोलने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है बागेश्वर बालाजी ने। बड़े बड़े बुद्धिमान आते हैं बुद्धि लगाने, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन उनकी भी ठटरी भर जा। यही प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का कलयुग में है, यही प्रत्यक्षता बालाजी की है। और आज भी जो दरबार लगे, जिनका पर्चा बने, ध्यान पूर्वक सुनना है। कुछ बातें, पूरी बातें पर्चे पे नहीं लिख पाते तो हम कंठस्थ भी बोल देते हैं। जहां समझ में ना आवे, हम गलत बोले तुरंत टोकिएगा, बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। यही बोलो गुरुजी ये ठीक नहीं है, हम उसका उत्तर देंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है या उसका कारण क्या है, हमने क्यों ऐसा बताया है। यहीं पर पूछिए, यहीं पर सुनिए। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं, खुला हुआ दरबार है, मंच पर दरबार है। लेकिन जो कह दिया जाएगा वो बालाजी अवश्य पूर्ण करेंगे। 6वीं बात, और कोई भी रुपया फीस मत देना। बड़े आदमी हो सो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी। आओ, तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोनो चांदी, बैंक की एफडी
लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। हाँ, बाद में कहो अभी भंडारे में हम दाल चावल खिलाते हैं, कभी कभी पूरी सब्जी। जिस दिन 2, 4, 10 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को बड़े रामदास को। बोलो सीताराम, जोर से बोला और जोर से। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। आज का दिव्य दरबार पुनः बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप सब मन में बालाजी को प्रणाम कीजिएगा। लो शुरू करते हैं। गुरु जी को प्रार्थना करते कि पधारो, आओ और कृपा करो। जिन जिन की अर्जी स्वीकार होनी है सो कृपा करो। आगामी दरबार 4 तारीख को कहाँ लगना है? हाँ, निबाड़ी में 4 तारीख को निबाड़ी में, पृथ्वीपुर में 1 साल पहले भी हुआ था, नहीं हुआ था, तारीख कैंसिल हो गई थी। सोनू यादव और रोशनी यादव ने जो है खूब अर्जी, अब फिर से हो रहा है ना। पिछली बार नहीं हो पाया था, पिछली बार कहीं चले गए थे तो कैंसिल हो गया था। अब पुनः निबाड़ी में, कौन से स्टेडियम? निबाड़ी में 4 तारीख को 2 घंटे के लिए हम जाएंगे। 4 तारीख को, इसी 4 को, तो आगामी दरबार वहां पर लगेगा। और कहां लगना है? कब? 18, 19 कहां पर? हाँ, मुंबई महाराष्ट्र में पुनः 18 और 19 तारीख को 2 दिन का दिव्य दरबार लगेगा। फिर 25 तारीख से कथा है पनागर जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पनागर में 25 तारीख से कथा है। वहां भी अब आगामी कथाओं में हमने ऐसा विचार किया है, किसी कारणवश नहीं, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम हो जाता है, इसलिए हमारे गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी है कि अब आगामी कथाओं में 1 दिन का दरबार और 1 दिन सामूहिक भभूति और प्रश्नोत्तरी की चर्चा की जाएगी। नहीं, वो समझे नहीं कैसी। 1 दिन अब आगामी कथाओं में दरबार लगाएंगे, फिर 1 दिन जो 2 दिन का दरबार लगता था, दूसरे दिन एक एक करके रेलिंग से सबको मिलेंगे। रेलिंग में लाइन लगवा दी तो सबको मिलना भी हो जाएगा, 1-1 सेकंड, 1.5, 2-2 सेकंड, और सबको आशीर्वाद भी हो जाएगा और आत्मिक संतुष्टि भी हो जाएगी। कैसा है उपाय? बताओ जोर से। ऐसा होना चाहिए। तो आज से ही हम ये इस दरबार के विराम के बाद ये घोषणा करते हैं कि अब आगामी कथाओं में इसी पद्धति को किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी करेंगे। तो ये आगामी कथाओं में जबलपुर, फिर मुंबई में भी, मुंबई में जो दरबार लगना है मुंबई में भी ये होगा। तो सब जगह जो है इस प्रकार की पद्धति का अनुसरण होगा। तो ये जो हमने जहाँ जहाँ बताए आप वहाँ पहुँच सकते। जबलपुर पनागर में भी दरबार लगना है। बाकी शेष टाइम हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर रहेंगे और आप बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहना, बालाजी को ध्याते रहना। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, पूज्य पाद श्री दादा गुरु जी महाराज की, कुंडेश्वर भगवान की, अछरू माता की, पीताम्बरा मैया की।